अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले देंगे आपको अहम खबर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों की नैब तलबी का नोटिस मनसूख कर दिया गया है। नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली को सवालनामा भिजवाया जाएगा। नोटिस मनसूखी के अहकामात चेयरमैन नैब ने जारी किए हैं। बड़ी खबर की तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा कि तलबी का नोटिस क्यों वापस लिया गया है? जी बिल्कुल ऐसा कि चेयरमैन नैब चूँकि आज लाहौर के नैब के ऑफिस में थे और यहाँ पर उन्होंने तमाम केसेस की जो है वो ब्रीफिंग ली और इस केस के हवाले से भी उन्होंने खसूसी तौर पर ब्रीफिंग ली, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो नुसरत शहबाज साहबा हैं उनको और उनकी दो साहबजादियाँ हैं जवेरिया और राबिया, इनको जो नोटिस भेजे गए हैं उनको मनसूख करके उनको जो सवालनामा इस केस के हवाले से वो फौरी तौर पर उनको भिजवाया जाए। जो भी तफसीलात उनको तलब है वो सवालनामा उनको भिजवाया जाए और सवालनामे की सूरत में जो उनको वो जवाब देंगे वो तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। और यही वजह थी कि वो नोटिस मनसूख कर दिए गए हैं। ताहम हमजा शहबाज ने आज जो पेश होना था अभी तक वो नहीं पहुँचे, चूँकि दिन 11 बजे उन्होंने पेश होना था, अभी तक वो नहीं आए। 3 बजने को है, 3 बज चुके हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, पुलिस भी काफ़ी तादाद में मौजूद है। उन्होंने इसलिए पुलिस को यहाँ पर तलब किया है कि ताकि चूँकि मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर जमा होना शुरू किया, नारेबाजी कर रहे, तो कहीं कोई अमन अमान का मसला पैदा ना हो, तो पुलिस की नफरी भी यहाँ पर अमन अमान के मसले को कायम रखने के लिए मौजूद है। और चेयरमैन नैब जो है वो तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ से चले गए थे, ये फैसला करने के बाद कि जो उनको नोटिस भिजवाए गए हैं नुसरत शहबाज, जवेरिया और राबिया को, वो उनको मनसूख कर दिया जाए और उनको जो तफसीलात तलब हों नैब को वो उनको सवालनामा भिजवाएं और सवालनामे के जो जवाब आएँ वो उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाएं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, ये भी फैसला किया गया है चूँकि चेयरमैन नैब ने आज खुद यहाँ पर दौरा किया था और केसेस का जायज़ा भी लिया था, ज़ाती तौर पर देखेंगे शरीफ ख़ानदान के केसेस जो उनके ऊपर चल रहे हैं उसकी खुद निगरानी करेंगे चेयरमैन नैब? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर ख़ुद इन केसेस की अब निगरानी करेंगे। चूँकि कुछ जो है वो हमजा शहबाज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए थे, तो इस हवाले से उन्होंने उन इल्ज़ामात का नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा कि अब वो खुद इसकी निगरानी करेंगे और देखेंगे तमाम जो केसेस हैं मुस्लिम लीग नून के उनकी वो खुद निगरानी करेंगे ताकि जो भी पेशरफ्त हो उनको आगाह किया जाए और वो देखते रहें कि केसेस में क्या पेशरफ्त हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसील से आगाह करने के लिए रियाज अहमद। केस वजारत ने कितना काम किया, वफाकी वज़रा की दूसरी 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को मिल गई है। इमरान खान कारकर्दगी पर तमाम वज़रा से बराह रास्त इंटरव्यू लेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कलमदानों की तब्दीली की इत्तलात को कयास राइयों करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कौन होगा पास, कौन फेल? वफाकी वज़रा की दूसरी 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट्स PM ऑफिस को मौसूल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जायजा लेना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम वज़रा से बराह रास्त इंटरव्यू भी करेंगे और हर वज़ीर को बात करने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बड़ी उखाड़ पचाड़ की खबरें ढूंढने वालों को मायूसी होगी। मिनिस्टर्स इसलिए मिनिस्टर्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतमईन है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वजीरों को तब्दील करना। जब उनका दिल होगा वो चेंज करेंगे, जब दिल नहीं होगा नहीं करेंगे। वफाकी वजीर ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान अहम मरहले से गुजर रहा है, कयास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि IMF से आपके मामलात क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं और ये जो है मेरा ख्याल है कि इसको पहले भी हमने कहा है कि ये इस तरह की खबरों में तस्दीक के बगैर ये बात ना करें, मुल्क का नुकसान होता है। इत्तलात ये भी हैं कि काबीना कारकर्दगी में पिंडी बॉय शेख रशीद है नंबर 1। खान साहब उनसे बहुत खुश भी हैं, जबकि मुराद सईद, तारिक बशीर चीमा और जुल्फी बुखारी की कारकर्दगी भी तसल्ली बख्श करार दी जा रही है। उधर नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोली, फवाद चौधरी साहब हालात इतने खराब हैं कि वजीर खजाना ही नहीं पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए। आवाम को भी खबरदार कर दिया, कहा रमजान में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। नैब की जद में नहीं है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, इमरान खान की जद में और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, अलीमा बाजी,
गैर कानूनी बेनामी जायदाद का जवाब आपको देना पड़ेगा और उसमें आपने 1 खरब के पेशावर के मेट्रो की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया है। कराची मोटरवे क्यों नहीं इफ्तिताह करते पिछले 9 महीने से? क्योंकि वो नवाज शरीफ ने बनाया हुआ है। फवाद चौधरी साहब, मुल्क तो जिस कर्ब से गुजर रहा है, पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए, सिर्फ वजीर खजाना को नहीं। तमाम तो मैं ये बता दूं कि रमजान आने वाला है, डॉलर और महंगा होगा। IMF इनको नहीं मिल रहा, IMF ने मिलने से इनकार कर दिया। आप इतने नालायक हैं कि हम आपको मिलना भी नहीं चाहते। अभी और ज्यादा महंगाई होगी, और ज्यादा बिजली महंगी होगी, और ज्यादा गैस महंगी होगी। रमजान में रोजा खोलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम की खातिर लड़ने और मरने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा है, ऐसा कहना है उनके जाती मौलज डॉक्टर अदनान का। उन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी मुमकिन न हुई तो दोबारा बाईपास सर्जरी करना होगी। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी का एक और चक्कर, 6ठी बार तिब्बी मुआयना हुआ मगर इलाज का फैसला फिर मुअख्खर हो गया। नवाज शरीफ के मुआयने के लिए कराची के निजी अस्पताल से तिब्बी माहिरीन भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अदनान ने बताया कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। अगर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो शायद बाईपास सर्जरी रीडू करने की जरूरत पड़े। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक साबिक वजीर आजम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल भी दाखिल करा दिया जाएगा। नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहाई के बाद अब तक तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। वज़ीर आला महमूद खान ने ज़िला मोहम्मद में इंसाफ रोज़गार प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। शहरियों को 50,000 से 10 लाख रुपए के कर्जे बिला सूद दिए जाएंगे। हेल्थ कार्ड भी मिलेंगे। मोहम्मद में होने वाले काबीना के इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। कोशिशों और कुर्बानियों के बाद कामयाबियां, दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इंतजाम के बाद जिला मोहम्मद में पहला इजलास हुआ। हिस्टोरिकल डे है, ये दूसरा कैबिनेट की मीटिंग है आफ्टर लंडी कोतल मोहम्मद में आज हो रहा है। सूबाई मुशीर अजमल वजीर ने बताया कि फाटा से खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस का तमाम स्ट्रक्चर 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वो 28,000 जो लोग थे वो जम हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में वो सारे मराज जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हासिल है वो अब इन लेवीज और पैसादार को मिलेंगे। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में मुनशियात की रोकथाम के लिए मुहिम चलाने का फैसला हुआ। बिल भी पास कर लिया गया। 100 ग्राम तक होगा, उस पर 7 साल सजा कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना। 1 किलोग्राम तक होगा तो उस पर डेथ सेंटेंस और 7 उम्र कैद सजा और 14 लाख जुर्माना। इजलास में सूबाई मुहतसिब सेक्रेटरीट सर्विसेज में तरमीम, खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल एकेडमी तरमीमी बिल, महकमा आला तालीम में स्कॉलरशिप रूल्स बनाने और पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के लिए जिमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। वजीर इत्तलात के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट बिल फाइनल हो चुका, जो अगले खुसूसी इजलास में मंजूर कराया जाएगा। कराची में तूफानी हवाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से समेत मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कराची वालों को तूफानी गर्द आलूद हवाओं ने हिला डाला। 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कमजोर छतें और दीवारें गिरा दी, पोल्स और दरख्त उखाड़ दिए। औरंगी 2.5 नंबर में मकान की छत गिरने से 7 साला महक, गुलबहार में घर की छत से गिरकर 13 साला तंजीला जाँ बहक हो गई। भैंस कॉलोनी में दीवार की जद में आकर 18 साला मोहम्मद काशिफ, पीपल्स चौरंगी पर दरख्त गिरने से नशई जान की बाजी हार गया। हादसात से कच्ची छतों वाले स्कूल भी मुतासिर हुए। कोरंगी और टीपू सुल्तान रोड पर स्कूल की छत गिरने से 13 बच्चे जख्मी हो गए। लियारी कला कोट में मदरसे की छत गिरी तो 6 बच्चे और बच्चियां जख्मी हो गए। शहर में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए।
गर्दालूद हवाओं के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई तो तेज हवाओं के सिलसिले में कुछ कमी आई। प्रेस क्लब, न्यू चाली और सिंध हाई कोर्ट का कदीम दरख्त भी उखड़ गया। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स, स्ट्रीट लाइट पोल्स गिर गए, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में गर्दालू तूफानी हवाओं के बाद हादसात में जांबाक अफराद की तादाद 4 हो गई है, जबकि 100 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे अली हसनैन हमारे साथ मौजूद। अली हसनैन, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ पर अमला मौजूद है? जी हाँ फवाद, जैसे कि गुज़िश्ता रात से कराची में सैंड स्टॉर्म का सिलसिला जारी है, तो उसमें सिंध हुकूमत की जानिब से बर वक्त ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएँ। और न सिर्फ सिंध हुकूमत के मातहत अस्पताल बल्कि जो बल्दिया उसमें कराची के मातहत 14 अस्पताल हैं, उनमें भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिंध हुकूमत के जो तरफ से जो डॉक्टर्स हैं जो अस्पतालों में, वो भी इस वक्त अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और साथ साथ जो बल्दिया उसमें कराची के मातहत जो अस्पतालों में डॉक्टर्स काम करते हैं, वो भी अपने अपनी ड्यूटीज़ अपने अपने मुताल्लिक़ा अस्पतालों में तैनात हैं। ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं मुख्तलिफ हादसात में, और मुतादिद नौइयत की इनको जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से अक्सर को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका अली हसनैन। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस 6 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो गए। दरियाओं में तुग़यानी आ गई। कोयटा में सड़कों का ब्लैक टॉप पानी में बह गया। सीवरेज लाइन्स बंद हो गई। जा बजा कचरे के ढेर पड़े हैं। शहर में बिजली के कई फीडर्स भी बारिश से मुतासर हुए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान भर में बारिशें जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जूनी में 90 जबकि कोयटा में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। बारिशों से दरियाए बोलान में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हब, दुक्की, नोशकी में हादसा के बायस बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो गए। दुक्की में भी मुतादिद मकानात को नुकसान पहुँचा। कोयटा के इलाके तारो चौक पर सड़क का ब्लैक टॉप पानी में बह गया। खड्डों के बायस ट्रांसपोर्टरों को मुश्किलात का सामना है। सीवरेज लाइनें उबल पड़ी। गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। यहाँ पे रिक्शे रोजाना गिरते हैं, कल्टी हो जाते हैं। रोड दर बदर है, बिल्कुल खराब है, पानी बहते हैं, लोग यहाँ पे गिर जाते हैं। शदीद बारिशों के पेश नज़र हुकूमत ने बलूचिस्तान भर में अलर्ट जारी कर दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नरों और PDMA को आपस में राब्ते रखने की हदायत की गई है। हम लोगों को पिकनिक पॉइंट्स पे जाने से मना करें, बरसाती नालों के करीब जाने से मना करें और गैर ज़रूरी सफ़र से वो इज्तनाब करें। बारिशों के बायस कोयटा में बिजली के कई फीडर भी ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशिनगोई की है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। नदी नालों में तुग़यानी के बाइस कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान पर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, पानी का बड़ा रेला खेतों में दाखिल होने से गंदम की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। हाजीपुर का राजनपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी के बाइस सैलाबी रेले ने टांक का रुख कर लिया है। याकूब कॉलोनी और गिरा बढ़ा में राब्ता पुल बह जाने से मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया। तेज आंधी और बारिश से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। दुकी में बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात गिर गए। कोहलू में 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसा ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। तफरीही मकामात और नदी नालों के करीब पिकनिक मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वजारत जाने के सवाल पर असद उमर का सहाफ़ी को जवाब। उन्होंने बताया कि IMF के साथ उसूली मुआहदा हो गया है और 6 से 8 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। अप्रैल के
ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को हमने पॉलिसी लेवल के ऊपर एक मुआहदा हो गया है, इसीलिए अब उन्होंने अप्रैल के महीने के अंदर अंदर, अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर IMF का मिशन आएगा। IMF ने चाइना के उसके जो कर्जे हैं उसके बारे में हमसे सवाल जो है अक्टूबर में पूछा था। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मांगा है, हम दे नहीं रहे। पहली मीटिंग जब पिछली दफा आया था ना स्टाफ मिशन उनका, पहली मीटिंग के अंदर उनको प्रेजेंटेशन हुई थी, IMF के तमाम जितने कर्जे हैं वो तमाम तफासील उनको दी गई थी, उसमें छुपाने की है ही कोई बात नहीं। तो हम तो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और उन्होंने अब हमसे कोई उस पर सवाल बोझ थोड़ी पड़ेगा। जो शराइत है, देखे शराइत की वजह से बोझ नहीं आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। शकील, असद उमर ने क्या कहा था वजारत जाने के जवाब पर? देखिए, उन्होंने एक बार फिर शेर सुनाया है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाशिंगटन के दौरे के दौरान भी उनसे ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे मौजूद हूँ। आज फिर हमने उनसे पूछा पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि आप को हटाया जा रहा है या आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने शेर सुनाकर जो है इस सवाल को टाल दिया। लेकिन अहम बात यह है कि IMF के साथ अब पाकिस्तान के मामला जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। 6 से 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को कर्ज मिलने का इम्कान है। अप्रैल के यानी इसी महीने के आखिरी हफ्ते में IMF की टीम पाकिस्तान आएगी, स्टाफ मिशन, तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद बाकायदा एग्रीमेंट होगा। असद उमर का ये कहना है कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो नून लीग की हुकूमत खसारे छोड़कर गई है, मतलब 600 अरब रुपए गैस और बिजली के सेक्टर में खसारा हुआ, वो तो आवाम से वसूल करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी नून लीग के लीडर की घर से नहीं आएगा ये पैसा। साथ उन्होंने ये भी वादे किया है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है उसका मसौदा कल मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जा सकता है। और IMF को तमाम तर तफसीलात कर्जों की पहले ही फराहम कर चुके हैं, अभी उन्होंने कोई नया ऐसी डिमांड नहीं की। और दूसरी अहम बात यह है कि जो IMF के साथ जो तमाम तर तफसीलात हैं एक्सचेंज रेट की, यानी रुपए की कदर के हवाले से, मालियाती खसारा और बाकी चीजें, वो सारी तकनीकी मुज़ाकरात में तय की जाएंगी। सही। वजारत जाने के सवाल पर असद उमर का जवाब भी सहाफ़ी को ये जवाब दिया कि IMF के साथ असूली मुआहदा हो गया है। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। IMF की टीम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। IMF आलमी बैंक से 15 अरब डॉलर कर्जा मिलने का इम्कान है और IMF मिशन के साथ तकनीकी तफसीलात तय की जाएंगी। IMF प्रोग्राम से अवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। छोटे भाई की शादी पहले क्यों हो गई? फैसलाबाद के इलाके चेबा में जेठ ने भाभी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है ये। जी बिल्कुल स्वाद, ये मुबैना तौर पर चिब्बा का इलाका है और जहाँ पर देवर जो है उसने अपनी भाभी को कत्ल कर दिया। और मुद्दाई तौर पर पुलिस के मुताबिक यही बताया गया कि इसकी शादी जो है वो नहीं हुई थी, जबकि इसके छोटी भाई की शादी हो गई हुई थी, जिसके बाद इसके घर के अंदर काफी ज्यादा रंजिश रहती थी। और पुलिस का ये भी कहना है कि ये नशे का आदी था, जिसके बाद इसकी भाभी के साथ कोई तलख कलामी हुई है, जिसके बाद इसने अपने भाभी को छुरियों के वार करके जो है कत्ल किया है। और उसके बाद अपने कमरे के अंदर जाकर अपने कमरे में आग लगाई है और खुद जो है पंखे के साथ जो है उसने खुदकुशी कर लिया। तहाँ पुलिस ने मौका पर पहुंच के जो दोनों लाशों को अपने तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मां बेटी के कत्ल की तहकीकात के दौरान शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। जायवकुआ से गायब होने वाले 1.5 साला बेटा भी मिल चुका है, जिसे नामालूम शख्स मस्जिद में छोड़ गया था। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मां और बेटी के कत्ल का केस, तफ्तीश की कड़ियों ने मकतूला के खावंद को मशकूक ठहरा दिया। पुलिस ने मकतूला से दूसरी शादी करने वाले मुलजिम हसन बदनी को हिरासत में ले लिया। आयशा और उसकी बेटी आमना की लाश गुज़िश्ता रोज घर से मिली थी। वारदात के बाद से मकतूला का 1.5 साला बच्चा लापता था। तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ हुआ कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार अहद को मस्जिद में छोड़कर फरार हो गया, जिसे डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। अगर जो है कोर्ट को ठीक लगा मामू के हवाले करना तो हम कर देंगे, वरना ये बच्चा हमारे पास रहेगा। पुलिस को मां बेटी की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीश में इंकशाफात होंगे, इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे, वो भी पता चल जाएगा कि किसने किया है। आयशा और आमना की लाश गुज़िश्ता रोज लिटन रोड के घर से मिली थी। पुलिस ने मुलजिम हसन मदनी के दोस्त बिलाल को भी हिरासत में ले रखा है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात में बोर्ड ने नाअहली छुपाने के लिए मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है, जबकि अगले पर्चों में शिरकत के उम्मीदवारों को अब तक एडमिट कार्ड्स जारी नहीं किए जा सके। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। मैट्रिक इम्तहानात की तरह कहीं इंटरमीडिएट में भी फेल ना हो जाए।
नहीं, बात तुलबा की नहीं बल्कि विज़ारत तालीम की हो रही है। कैमरे की आंख कुछ देख ना पाए, इसलिए मीडिया कवरेज पर पाबंदी के साथ इंटर के इम्तहानात का आगाज किया गया। दूसरी जानिब उम्मीदवारों का इम्तिहान सर पर आया, लेकिन एडमिट कार्ड न कॉलेज न ही घर आया, तो तलबा ने इंटर बोर्ड पहुंचकर खूब शोर मचाया। कंट्रोलर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन के अप्रूवल के बगैर मैं कर ही नहीं सकता। सर, आपके उसूल हमारे बच्चों के साल से बढ़कर हैं। अब ये उसूल अभी बनाए गए हैं, आप इसमें तरमीम करें। चेयरमैन इंटर बोर्ड तो कहते हैं जिन्हें एडमिट कार्ड ना मिल सके अब दोबारा डुप्लीकेट जारी करेंगे, लेकिन दोबारा फॉर्म्स जमा नहीं होंगे। कार्ड बाई पोस्ट भेजे जाते हैं, अगर वो ना मिले हो तो उनको डुप्लीकेट भी इशू कर दिए जाते हैं। इम्तहानात से 2-3 दिन पहले तक जिन लोगों ने भी फॉर्म जमा कराए थे उन सबको एडमिट कार्ड दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने फॉर्म्स ही जमा नहीं कराए और वो अब एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद जमा कराना चाहते हैं, तो ये अब हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड की यकीन दहानी से उम्मीद लगाकर तलबा वापस लौट गए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। एक वक्त था जनूबी वजीरिस्तान में लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी और आज तालिबात टीचर्स के न आने पर एहतजाज कर रही हैं। अहमद नवाज मोगल की रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान में स्कूल की बच्चियां नारे लगा रही हैं तालीम हासिल करने के लिए। वालिदैन भी एहतजाज में शरीक हैं। अमन आ गया, सरगर्मियां बहाल हो गईं, लेकिन चकमलाई के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू ना हो सकी। टीचर्स स्कूल ही नहीं आती। मेरा नाम है अनम सजाद, आई रीडिंग क्लास 5। यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है। हमारी 17 टीचर है, 17 में 4 आती हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि टीचर को यहाँ पे ले। टीचर्स के ना आने पर बच्चियाँ खुद ही क्लास लगा लेती हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें से कोई भी स्टाफ ड्यूटी पर नहीं आ रहा था और बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से मुझे ऑफिस ने यहाँ पे इमरजेंसी ड्यूटी के तौर पर भेजा है। जो कुछ मुमकिन हो सका है किया है। स्कूल में 400 तालिबात हैं। वालिदैन भी परेशान हैं कि इनकी बच्चियों का मुस्तकबिल कौन संवारेगा। अदाकारा महविश हयात कहती हैं कि उन्होंने अपने काम से शादी कर ली है। वो बिलावल भुट्टो के बजाय इमरान खान को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को सलाम भी पेश किया। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल। समा के प्रोग्राम नया दिन में अदाकारा महविश हयात की खट्टी मीठी और कुछ सख्त बातें। तमगा इम्तियाज पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। माई लीगल टीम इज टेकिंग एक्शन क्योंकि कुछ ऐसे भी पोर्टल्स हैं जो कि एक सिर्फ मैं ही नहीं और भी सेलिब्रिटीज और भी लोगों के साथ इस तरह कर चुके हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सलाम भी पेश किया। सल्यूट द प्रेसिडेंट साहब कि वो 4 घंटे तक, हाँ बाकी लोग तो बैठे हुए थे ना आराम से अपनी सीट्स पे, ही वाज स्टैंडिंग देयर। फिल्म लोड वेडिंग का जिक्र हुआ तो महविश हयात ने कहा तनकीद बिला जवाज है। उन्होंने किसी की दिल आजारी नहीं की। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनके हवाले से कहा जाता है कि उन्हें डिफेम किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं तो वो जाएं एक्शन अपने हिसाब से जो उनको लगता है करना। हालांकि मशहूर किया उनको। महविश हयात ने एंकर बनने की कोशिश की लेकिन बुरी खबर पड़ते ही परेशान भी हो गई। तार टूट गए, मलीर में कार पर दरख्त और गुलिस्तान जौहर में बिजली का पोल गिर गया। ओ माय गॉड। सियासी ख्यालात पर बात करते हुए महविश हयात ने कहा उन्हें बिलावल भुट्टो से ज्यादा इमरान खान पसंद है। आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत मजा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल ना होने की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध ने इल्ज़ाम लगा दिया है। कहते हैं कि 2019 तो दूर की बात 2020 में भी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, सर्कुलर रेलवे के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि सर्कुलर रेलवे बनाने में सिंध हुकूमत तावन नहीं कर रही। जो घर हटाने थे, कब्जा हटाने थे, वो सिंध हुकूमत हटा नहीं रही। हमारे साथ वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध मौजूद हैं, सैयद अवैद कादर शाह। शेख साहब को अगर अपने ये ख्याली पुलाव पकाने से और ये हवाई बयान देने से अगर थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाए उन्हें, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। आ जाएं, सरकारी काम जो उनको करना है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि सिंध में कोई वो प्रोजेक्ट लाएं, सिंध के लोगों के लिए वो कुछ तोहफ़ा देना चाहते हैं और वो देना चाह रहे हैं,
तो आई एम अवेलेबल। 19 में भी कराची वाले जो है वो ग्रीन लाइन पे चलने का ख्वाब ना देखें, ये कह रहे हैं। मैं तो 20 में भी परेशान हूँ, आप तो 19 की बात कर रहे हैं, मैं तो 20 का भी सोच रहा हूँ, क्योंकि अब देखें इसका एक टेक्निकल प्रोसीजर है, इन चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है। उसको वॉल टेम्परिंग का पता था, वो बेचारा वो वही टेम्परिंग करेगा ना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी, या उसकी टीम भी टेम्परिंग ही करेगी। मैं नहीं देख रहा कि ये 2020 में भी कुछ कर सकते हैं या कोई इनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि सिंध हुकूमत का कहना है अगर वफाक का यही रवैया रहा तो ऐसा लग रहा है कि 2020 तक भी ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा और 2020 में भी बसें जो है ग्रीन लाइन पर चलते हुए नजर नहीं आएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। समंदर में माहीगीरों की कश्ती लापता हो गई। कश्ती में 10 अफराद सवार थे। पाक बहरिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कितने माहीगीर मौजूद थे इस कश्ती में? जी, अगर हम बताएं कि रात जो इब्राहिम हैदरी थे, जो 5 के करीब जो कश्तियां माहीगीरों की गई थी गहरे समुद्र में जहाँ तूफान आया, उसके बाद जो अब तक 4 कश्तियां वापस आ गई हैं। जो अपडेट किया जा रहा है कि एक कश्ती लापता है, जिसे माहीगीर जो 10 के करीब माहीगीर पे सवार थे, उनको ढूंढने के लिए जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है नेवी की जानिब से। और ये बताया गया है कि हेलीकॉप्टर से गहरे समुद्र में जाके देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो माहीगीर आए हैं, जो हमने किश्तियां देखी, जो फुटेज तमाम पे आप देख रहे होंगे, 2 किश्तियां डैमेज भी हुई हैं क्योंकि वो टकराई भी हैं, जिसकी वजह से फ्रंट उनका जो मुतासर हुआ है। और जो यहाँ माहीगीर आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी जिंदगी बच गई है, क्योंकि इतना ज्यादा तेज तूफान में जो इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था और उसके बाद पानी भी बहुत तेज था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पे माहीगीर कह रहे हैं कि उनको कोई आगाही नहीं दी गई थी कि इतना तूफान आएगा या इतनी खतरनाक सूरत हाल आ जाएगी। इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान ने मज़ीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए हैं। भारतीय कैदियों की रिहाई का ये दूसरा मरहला है। मजमूई तौर पर 360 कैदी रिहा किए जाएंगे। लाहौर से तरहब असगर की रिपोर्ट। रिहाई का परवाना मिला तो अपनों के पास पहुंचने की खुशी बेताबी में बदल गई। चेहरे पर इत्मीनान भी है और पाकिस्तानी हुकाम के लिए इजहार तशक्कुर भी। समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार 100 भारतीय माहीगीरों को कराची से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया, जिसके बाद इन्हें बसों के जरिए वाका बॉर्डर भेज दिया गया। 17 महीना हो गया मेरा, अब जाने वाला है। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 360 भारतीय माहीगीर रिहा किए जाने हैं, जिनमें से 200 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। रिहा होने वालों की कराची से लाहौर तक के सफरी अखराजात ईदी फाउंडेशन ने बर्दाश्त किए। 5-5 हज़ार रुपया फी कैदी दिया और उसके अलावा इनके पास आप बैग देख रहे हैं, उसमें इनके कपड़े हैं, राशन वगैरह, जो ये घर जाएंगे उनके घर जाने तक इनके काम आता रहेगा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले माजूर भारतीय माहीगीर को व्हील चेयर दस्तयाब न होने के बायस ईदी एहलकार ने गोद में उठाकर बस तक पहुंचाया। मुल्तान में नेशनल ताइक्वांडो सेंटर के ज़ेर एहतमाम बेल्ट प्रमोशन टेस्ट हुआ। लड़कों के साथ लड़कियों ने भी मार्शल आर्ट का शानदार मुजाहिरा किया। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। हाथ में ननचक्कू, जोर आजमाई का करतब करते ये हैं मुल्तान के नन्हे एथलीट। नेशनल ताइक्वांडो सेंटर के ज़ेरे एहतमाम बेल्ट प्रमोशन टेस्ट हुआ तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी खूब मार्शल आर्ट्स के जोहर दिखाए। 9 साला तूबा और 10 साला मायरा की फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया। गर्ल्स भी किसी से कम नहीं और वो भी सीख सकते हैं। हमें इसमें बहुत इंजॉय और फिटनेस होती है और हम किसी से भी किसी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है लड़कों को ज़्यादा लड़कियों को ताइक्वांडो सीखने से ताकि अपने दिफा खुद करे, किसी का सहारा ना लें। वालिदैन भी बच्चों की सेहतमंद सरगर्मी से खुश हैं। फिजिकल एक्सरसाइज है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के आउटर जो एनवायरनमेंट है उसमें बच्चे इंडल्ज हो रहे हैं और ये बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी तरबियत के लिए आउटडोर एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्शल आर्ट्स टेस्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में प्रमोशन बेल्ट और ट्रॉफीज भी तकसीम की गईं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातों में पुलिस एहलकार भी मुलविस निकला। गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात एहलकार समेत 6 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD के मुताबिक मुलजिमान वारदात के बाद पड़ोसी मुल्क फरार हो जाया करते थे। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा क्या बताया गया है CTD की जानिब से?
जी बिल्कुल, सीटीटी हुक्काम ने इंटेलिजेंस इतलात पर एक कार्रवाई हसनाबाद के इलाके में की थी, जहां से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हीं की निशानदेही पे मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। डीआईजी सीटीटी अब्दुल्ला शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उनका ये कहना था कि पुलिस एहलकार समेत ये 6 मुल्जिमान थे जो कि फिरका वारियत किलिंग हो रही थी कराची में 2003 से लेकर 2019 तक, उसमें ये मुलव्विस थे। अब तक 50 से ज्यादा अफराद को इन्होंने फिरका वारियत और लड़ाइयों की बुनियाद पर कत्ल किया मुख्तलिफ इलाकों में। 2019 में भी जो वाकयात हुए उसमें भी ये मुलव्विस थे। एक पुलिस एहलकार जो गार्डन में तैनात था वो भी गिरोह में मुलव्विस है इनके साथ, और वो भी इनके साथ वारदातों में मुलव्विस रहा है। सीटीटी हुक्काम का कहना है कि इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है और जीआईटी बनाई जाएगी जाके इनसे मजीद तफ्तीश की जा सके, जबकि मुल्जिमान से बड़ी तादाद में असला भी बरामद किया गया है। और बताया जा रहा है कि अब तक 31 केसेस जो है वाजे हो चुके हैं जो जिसमें ये मुल्जिमान मुलव्विस थे। इनके 3 साथी जो है जो सीटीटी की रेड बुक थी उसमें भी इनके नाम सर फहरिस्त थे, और मुल्जिमान से अब मजीद तफ्तीश के लिए एक आला सतह की जीआईटी बनाई जाएगी ताकि इससे मुंसलिक एक और गिरोह पर हुक्काम का कहना है कि काम किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी और जो उसमें काम चल रहा है वो भी जल्द अमल में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सऊद बिन मुर्तज़ा, हमें आगाह कर रहे थे। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातों में पुलिस एहलकार भी मुलव्विस निकला है। गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात एहलकार समेत 6 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीटीडी के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद पड़ोसी मुल्क फरार हो जाया करते थे। आपको बताएं मुस्लिम लीग के रुकने पंजाब असम्बली उस्मा बुखारी ने तर्जुमान वज़ीर आला शहबाज गिल को ओहदे से हटाने की करारदाद जमा करा दी। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गैर मुंतखब शख्स को मुंतखब वज़रा पर मॉनिटर लगा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नईम अशरफ भट्ट से। नईम बताइएगा किन किन वज़रा को शहबाज गिल के इख्तियारात पर तशवीश है? जी बिल्कुल, इख्तियारात तो हर महकमे के ऊपर नोटिफिकेशन के मुताबिक दे दिए गए थे जिस पर वज़रा को तशवीश थी, और अब तो 2-3 वज़रा ने बात भी कर ली है। खास तौर पर इसमें हवाला दिया गया है सीनियर वजीर हैं हाउसिंग के महमूद रशीद, जिन्होंने समा को ही कहा था कि ये गैर कानूनी और ज़ाब्ते के खिलाफ नोटिफिकेशन है और हम मेरिट की बात करते हैं, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। अब इसको नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, आपने हमें अपडेट किया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।